तेजाजी को भगवान शिव का अवतार मानते हुए इनकी पूजा की जाती है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी के पूर्वज मध्य भारत के खिलचीपुर में रहते थे। बाद में वे वहां से मारवाड़ आकर बस गए। नागवंश के धवलराव, धौलाराव के नाम पर ही धौल्या गोत्र की शुरुआत हुई। ये खडनाल गांव के रहने वाले थे। 11वीं सदी में गायों की डाकुओं से रक्षा करने के लिए तेजाजी ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। भारत के जाटों में तेजाजी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यवादी और अपने वचनों पर अटल रहने वाले तेजाजी आत्म बलिदान और सदाचारी जीवन से अमरत्व प्राप्त किए थे। धार्मिक प्रवृत्ति के इस व्यक्ति ने अपने विचारों से साधारण लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे और जनसेवा करते रहे। इनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को तदनुसार 29 जनवरी 1074 को हुआ था। ये धुलिया गोत्र के जाट परिवार से संबंध रखते थे। तेजाजी के पिता का नाम चौधरी ताहरजी था और वे राजस्थान के नागौर जिले के मुखिया थे। इनकी माता का नाम रामकुंवरी था। इनकी शादी बचपन में ही हो चुकी थी, लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। बहुत सालों बाद इन्हें अपने विवाहित होने का पता चला। एक दिन तेजाजी खेत में हल चलाने गए थे और उनकी भाभी उस दिन खाना लेकर थोड़ा देर पहुंची। तेजाजी ने भाभी से पूछा कि कैसे इतनी देर हो गई, तो भाभी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो पीहर में मौज कर रही है और मैं यहाँ काम कर करके पिसती जा रही हूँ। यह सुनकर तेजाजी को बुरा लगा और वे ससुराल का पता पूछकर घोड़ी पर सवार होकर ससुराल के लिए निकल पड़े। जब वे ससुराल पहुंचे तो वहां उनकी सास गायों का दूध निकाल रही थी, लेकिन इनके घोड़े के खुर की आवाज से दूध देती गाय बिदक गई। इस पर उनकी सास को गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि नागरो झातियोड़ो ओकोन है। जनी गाया ने भिड़का दी। तेजाजी को यह बात सुनकर बुरा लगा और वे तुरंत वहां से लौट गए। ससुराल वालों को इसकी खबर लगने पर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वे नहीं माने। पत्नी ने किसी तरह एक रात ठहरने को राजी किया, लेकिन वे ससुराल में नहीं बल्कि लाछा नामक एक गुजरी के घर रुके। लेकिन रात को चोरों ने लाछा गुजरी की गायों को घेर ले गए। लाछा गुजरी की गायों को तेजाजी महाराज ने बचाया। तेजाजी बचपन से ही साहसिक कारनामों में माहिर थे। छोटी उम्र से ही लोग इनके कारनामों को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। एक बार तेजाजी अपने दोस्तों के साथ बहन पेमल को लेने उसके ससुराल गए थे। बहन के यहाँ पहुँचते ही उन्हें पता चला कि मीणा नामक डाकू पेमल के ससुराल की सारी गायों को लूट कर ले गया। अब ये अपने साथियों के साथ जंगल में मीणा डाकू के पास बहन की गायों को छुड़वाने गए। इसी दौरान रास्ते में भाषक नामक एक सांप घोड़े के सामने आकर तेजा को डंसना चाहता है। तेजा तभी सांप को यह वचन देता है कि मैं अपनी बहन की गायें छुड़ाने के बाद फिर यहीं लौटूंगा, तब तुम मुझे डस लेना। डाकू से अपनी बहन की गायें छुड़ाने के बाद वे लहूलुहान हालत में उस नाग के पासे आते हैं। तेजा की स्थिति देखकर नाग कहता है कि तुम्हारा तो पूरा शरीर कटा हुआ है, अब मैं दंश कहाँ मारूं। यह सुनते ही तेजा उसे अपनी जीभ पर दंश मारने को कहते हैं, लेकिन इनकी वचनबद्धता को देखकर नाग उन्हें आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देकर नाग कहता है कि आज के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी से पृथ्वी पर अगर किसी प्राणी को सर्प दंश करता है तो उसे तुम्हारे नाम की तांती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। इतना बोलने के बाद नाग तेजाजी की जीभ पर दंश मारता है और उनकी मौत हो जाती है। उसी दिन से भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजाजी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति वहां जाकर तांती खोलते हैं। इस दिन तेजादशमी का पर्व मनाया जाता है।